Hey, once again, welcome back to my channel Learn English with Neha. I hope you all are doing well. आज है मेरी वीडियो का डे 15 और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमन चीज़ कि ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। बेसिकली आर्टिकल्स पर ये आर्टिकल्स में कभी कभी हमने बचपन से एक चीज़ सीखी है कि भैया जिसके आगे ए ई आई ओ है वहाँ एन लगा दो। तो ये जब बचपन तक तो ठीक था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके आगे इनका साउंड वर्ड है, यानी कि आ ई ओ, इस तरह का अगर साउंड वर्ड इनके साथ जा रहा है तभी हम लगाएंगे एन, वरना चलेगा हमारा ए। तो देखिए हम कहाँ कहाँ क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आई होप इसके बाद आप कोई भी इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करोगे, स्पेशली ए और एन में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अम्ब्रेला, आ अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला? एन अम्ब्रेला, क्योंकि साउंड इसका आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला। यूरोपियन, एन यूरोपियन, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है। गलत, एन यूरोपियन नहीं होगा, ये होगा यूरोपियन, अ यूरोपियन, क्योंकि इसका साउंड य से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अ। मैं बोलूँ 1 रुपी नोट, तो क्या बोलोगे आप कि अच्छा 1 रुपी नोट यानी कि ए ई ओ यानी कि एन 1 रुपी नोट? गलत जवाब है इसका। इसका जवाब है अ 1 रुपी नोट, क्योंकि वन भले ही ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड इसका ओ का नहीं है, साउंड आ रहा है वाह। जब भी ए और एन लगाओ साउंड से लगाओ, ना कि आप लेटर्स को देखकर लगाओ। एम ए, डिग्री का नेम है ना, एम ए, तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे? ए या एन? लेटर देख के आप बोलोगे ए, लेकिन साउंड क्या है? एम ए का साउंड आ रहा है, तो एन एम ए आएगा, नॉट अ एम ए। देखिए हमने जैसे पढ़ा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। तो लेकिन अगर हमारे डे के पार्ट्स ऑफ डे और नाइट के अगर हम पार्ट्स की बात करें और अगर उनके पहले एट लग जाता है, एट नाइट लग जाता है, बिफोर आ जाता है, अराउंड आ जाता है, तब हम इसके साथ द को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं ये कुछ एग्जाम्पल से। एट द डाउन, एट द डाउन रॉन्ग है, इसके आगे क्या आएगा? हम द नहीं यूज़ करेंगे, पहले ही बोला था एट के बाद हम द यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? केवल एट डाउन। एट द सनराइज, एट सनराइज। एट द सनसेट, क्या आएगा? बोलो सही कि गलत, क्या आएगा? एट द सनसेट या द सन, सॉरी, एट सनसेट, एट सनसेट। एट द डे ब्रेक, एट द डे ब्रेक। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर एट आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, अराउंड आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो हम द का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या बोला? एट द डे ब्रेक, यानी मैं गलत बोल रही हूँ। सही क्या होगा? एट डे ब्रेक। एट द नून, एट द नून नहीं होगा, क्या होगा? एट नून, एट नून। अगर मैं बोलूँ बिफोर द इवनिंग, बिफोर द इवनिंग, बिफोर द इवनिंग नहीं होगा, क्या होगा? बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर हमने ये बचपन में सीखा है कि ए ई आई ओ से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो हम ए या एन, वो सॉरी एन का यूज़ करेंगे। तो यानी कि अगर कोई भी लेटर ए ई आई ओ से शुरू है, इट डजेंट मीन कि उसके आगे हमको एन लगाना ही है। उसका सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखना है? साउंड देखना है। जैसे आवर, आवर में एस से शुरू होता है लेकिन हम एन आवर लगाते हैं। इसी तरीके से ओ एन ई वन, ओ से स्टार्ट होता है लेकिन हम एन यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यूनियन, यूनियन में यू से शुरू होता है पर हम अ लगाएंगे न कि एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी हम यू है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एन लगाएंगे, इसका हम लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ज़रूरी नहीं कि जो हमारे डे के पार्ट्स हैं, यानी कि डे और नाइट के पार्ट्स हैं, इवनिंग, आफ्टरनून, नून और सनसेट, सनडाउन, तो हम एट द लगाएं। मतलब हमें द नहीं लगाना है, हमें उसके लिए या तो एट का यूज़ करते हैं, या बिफोर यूज़ करते हैं, या अराउंड यूज़ करते हैं, या आफ्टर यूज़ करते हैं। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं कुछ आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ, उनको करेक्ट करके ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। एट द मिडनाइट सही क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अराउंड द मिडनाइट सही क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सही क्या है।
आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ जो मैंने बोले इनको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।